एंड ठीक है, ओके चलते हैं और ग्रुप 17 ऑक्साइड्स में चलते हैं। ये जो है ये वैरायटीज ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं, वाइड रेंज ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑक्साइड्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे Cl2O भी बनेगा, Cl2O3 भी बनेगा, Cl2O5 भी बनेगा, Cl2O6 भी कई बार बन जाता है और Cl2O7 भी बनाता है। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं लेती हूँ तो Br2O3 बनेगा, Br2O5 बनेगा एंड सो ऑन। आयोडीन के लिए लोगे तो यस I2O3 बनेगा, I2O5 बनेगा, I2O7 बनेगा। इस तरीके से वाइड रेंज ऑफ ऑक्साइड्स दिखाते हैं। इतना सारा ऑक्साइड को लर्न करना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। सबसे पहली बात है, मैंने यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में लिखा है। फ्लोरीन के बारे में मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि फ्लोरीन दो ही ऑक्साइड बनाता है, ओनली 2 ऑक्साइड्स। फ्लोरीन के बारे में अगर हम ले तो कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है? OF2 बनाता है और O2F2 बनाता है। Only 2 oxides. ठीक है, ओके। बाकी सारे वाइड रेंज ऑफ ऑक्साइड्स बना रहे हैं, बट फ्लोरीन जो है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये दो ही ऑक्साइड बनाता है, OF2 एंड O2F2, ये दोनों ही ऑक्साइड बनाता है फ्लोरीन। क्लियर है? और ये जो दोनों ऑक्साइड है बाकी को क्या कहते हैं? ऑक्साइड कहते हैं। बाकी सबको हम क्या कहते हैं? ऑक्साइड्स कहते हैं। क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के जो भी ऑक्साइड होते हैं उनको हम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। क्लियर है? बट फ्लोरीन जो ऑक्साइड बनाता है उसे क्या कहा जाता है? फ्लोरीन के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? फ्लोराइड्स कहते हैं। दे आर नोन एज फ्लोराइड्स। ओके, बाकियों के ऑक्साइड को ऑक्साइड कहा जाता है, इन दोनों के ऑक्साइड को फ्लोराइड्स कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका रीजन ये है कि बाकी सब में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन सब में, बाकी सारे ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट हियर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट्स व्हाई दीस आर नोन एज फ्लोराइड्स। क्लियर है? बिकॉज fluorine is more electronegative. क्लियर है? जो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है these are known as fluorides. तो यहाँ पे फ्लोरीन और ऑक्सीजन का कंपाउंड बनना है तो हम ऑक्साइड नहीं मानेंगे, हमसे फ्लोराइड्स कहते हैं, बिकॉज फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर है? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। इनके बारे में कुछ आपको बता देती हूँ, इसको भूल जाओ, इसका खत्म हो गया। इसका यही है फैक्ट फ्लोराइड का जो है, ठीक है। दो ऑक्साइड बनाता है जिसे हम यूजुअली फ्लोराइड्स कहते हैं, बिकॉज फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बाकी ऑक्साइड की अगर मैं ट्रेंड लेती हूँ तो क्या हो जाएगा? हायर ऑक्साइड आर मोर स्टेबल, more covalent and more acidic than lower oxide. और इसी के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस भी छुपे हैं। ये एक जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है इसके अंदर आपको काफी सारे रीजनिंग क्वेश्चंस भी आ जाएंगे इसी के अंदर।
हायर ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल, ध्यान रहे, मोर कोवलेंट एंड मोर एसिडिक देन लोअर ऑक्साइड्स। इसका मतलब है आपको पूछा जाएगा Cl2O7 एंड Cl2O3, इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? मैंने यहाँ से उठा लिया है, 2 ऑक्साइड क्लोरीन का उठा लिया है, एक तो Cl2O3 को ले लिया है और एक Cl2O7 को ले लिया है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? आपको मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैंने कहा है? हायर ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल, मोर कोवेलेंट एंड मोर एसिडिक देन लोअर ऑक्साइड्स। अब आप मुझे खुद बताओ इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, ज्यादा स्टेबल कौन है और ज्यादा कोवेलेंट कौन है? बताओ मुझे। Cl2O7. Cl2O7 is more stable as compared to this. It is more acidic as compared to this and is more covalent in compared to this. Clear है? तो ये आपको क्वेश्चन अगर आए इसी तरीके से तो आप इसके बदले Br दे देंगे, इसके बदले I दे देंगे, कुछ भी देते हैं, आपके पास कंसेप्ट ये है, आप इसको यूज करना। अब हम चलते हैं ऑक्सो एसिड्स पे चलते हैं, ये ऑक्साइड्स के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 2 लाइन में मैंने लिख दिया है ना, एक ही लाइन में जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन। और मैं आपको लेके चलूंगी ऑक्सो एसिड्स में चलेंगे। डन है ये, मैं रब करूं इसे। That means out of this two, this is Cl2O7, this is more acidic, more covalent and stable। ठीक है, इन दोनों में से ये ज्यादा एसिडिक भी, ज्यादा कोवलेंट भी, ज्यादा स्टेबल भी है। अच्छा, अब मैं इसे रब करने जा रही हूँ, अब हम चलेंगे ऑक्सो एसिड्स में। मेरा ये प्लान है कि थोड़ा खत्म करा दूं ऑक्सो एसिड्स ना, तो खाली इंटरफेसिंग कंपाउंड मेरा बन जाए इसका। तो नेक्स्ट है ग्रुप 17 ऑक्सो एसिड्स। पता है आपको ऑक्सो एसिड्स क्या होता है? जब भी कोई नॉन मेटल के साथ कोई OH ग्रुप जुड़ता है तो वो एसिडिक होने लग जाता है और वहां से H+ रिलीज होता है, दीज आर नोन एज ऑक्सो एसिड्स। तो देख लेते हैं ऑक्सो एसिड्स में यूजुअली 4 ऑक्सो एसिड्स पॉसिबल होते हैं हैलोजेन के। कितने ऑक्सो एसिड्स पॉसिबल होते हैं? 4 ऑक्सो एसिड्स, बट सारे के 4 ऑक्सो एसिड्स नहीं होते हैं। इसके एक ही ऑक्सो एसिड है, इसका चारों के 4 ऑक्सो एसिड्स हैं, ब्रोमीन के 2 हैं और आयोडीन के भी 2 हैं। ठीक है। अच्छा, आपको अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, स्ट्रक्चर वगैरह पूछा जाएगा, ऑक्सो एसिडिक प्रॉपर्टी का आप ऑर्डर बताओ, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताओ, अगर आया तो खाली क्लोरीन को लेकर ज्यादा आता है, बट हमें बाकियों का थोड़ा बहुत आइडिया होनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं क्लोरीन को लेके। क्लोरीन का ओनली 1 ऑक्सो एसिड पॉसिबल, that is HOF। ठीक है, ओके। फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड, 1 ऑक्सो एसिड पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब एग्जिस्ट करता है, और वो भी जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट ना करने के बराबर इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑक्सो एसिड -40°C में एग्जिस्ट करता है, HOF। और ये एक ही, इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज हाइपोफ्लोरस एसिड, दिस इज नोन एज हाइपोफ्लोरस एसिड। एंड ये एक ही है जहां पे फ्लोरीन प्लस स्टेट में चला जाता है, एक ही कंपाउंड। क्लियर है? दिस इज ओनली ऑक्सो एसिड्स फॉर फ्लोरीन। अब हम चलते हैं ब्रोमीन में चलते हैं, और फाइनली आपको मैं क्लोरीन का कराऊंगी।
ठीक है, लास्ट में क्लोरीन का मुझे चारों के चारों स्ट्रक्चर बताना है आपको। ब्रोमीन में जब मैं चलती हूँ तो two oxo acids possible exist। क्या क्या है? एक तो होता है मेरा HOBr O2 है, और एक है सेकंड है HOBrO3। ये दोनों ऑक्सो एसिड पॉसिबल है। HOBrO2 और HOBrO3 पॉसिबल है। इसको और कैसे लिखा जाता है? इसे और भी लिखा जाता है इस तरीके से, HBrO3 भी ले लेते हैं, तीन दोनों O को मिला देते हैं और ये हो जाता है O3। HBrO3 भी कहते हैं और HBrO4। एक्सक्यूज मी। इसे क्या कहते हैं? दिस इज माय ब्रोमिक एसिड। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ब्रोमिक एसिड। क्लियर है? एंड दिस इज नोन एज पर-ब्रोमिक एसिड। दिस इज नोन एज पर-ब्रोमिक एसिड। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये ब्रोमीन का हो गया, फ्लोरीन का हो गया। हम चलते हैं आयोडीन पे, चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबल है। आयोडीन के ऑक्सो एसिड में भी वही दोनों पॉसिबल हैं, टू ऑक्सो एसिड। ठीक है, क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं? नंबर वन इज call it HiO4. Okay, this is iodic acid, this is per-iodic acid, this is iodic acid, this is पर-iodic acid। ठीक है, डन है। तो ये एग्जिस्ट करते हैं। अब हम चलते हैं सीधे क्लोरीन के पास चलते हैं, उसके चारों ऑक्सो एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट से। इसको मैम एक मिनट इरेज मत करना मैम। ठीक है, जल्दी करो जल्दी। मैम वो क्या लिखा है सेकंड ब्रोमीन के एसिड ऑक्सो एसिड पे? पर-ब्रोमिक एसिड, PER, पर-ब्रोमिक एसिड। हो गया है ओजस? यस मैम। डन है। अब चलते हैं क्लोरीन में, चलते हैं। क्लोरीन के चार ऑक्सो एसिड पॉसिबल है। ठीक है, और ये चार क्या क्या है मैं पहले यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले तो HOCl है,
और HOCl को हम क्या कहते हैं? दिस इज माई हाइपोक्लोरस एसिड. दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं इसको. क्लियर ना? सेकेंड वन इज HOClO कह सकते हो या फिर HClO2 कह सकते हो आप. दो ऑक्सीजन है. This is chlorous acid. Okay. And the third one is HOClO2 कह सकते हो या फिर HClO3 कह सकते हो. This is chloric acid. And the fourth one, HOClO3, or you can call it HClO4. HClO4 के बारे में आपने पढ़ा है, आपने सुना भी होगा. ठीक है. This is my perchloric acid. ओके. इन चारों का स्ट्रक्चर आता है. मैं यहाँ पे ऐसे 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ. इजी टू ड्रॉ है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है. सबसे पहले हम HOCl में चलते हैं. सबसे पहला स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ होता है. दिस इज माय HOCl, दिस इज माय क्लोरस एसिड. बहुत सिंपल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो. ठीक है. ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है. थोड़ा बैंड इसलिए है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल भी बैंड होता है, तो 2 लोन पेयर थोड़ा बैंड हो जाता है. क्लोरीन में यहाँ पे इस तरीके से 3 लोन पेयर है. आपको किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट मांगा जाए, कुछ भी आप मांगा जाए, तो आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हो. क्लियर है ना? ओके. तो यहाँ पे ये एसिडिक है. दिस वन इज एसिडिक. और इसे हम ये इजीली यहाँ पे H निकल जाता है. सो दिस इज द, इसकी बेसिसिटी अगर हम चेक करें तो 1 है. इनमें सबकी बेसिसिटी 1 ही होगा. ये सब में एक हाइड्रोजन है ना, सबकी बेसिसिटी 1 है. इसमें एक ही हाइड्रोजन रिलीज कर पाएंगे सारे. क्लियर है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है इसमें, और एसिडिक प्रॉपर्टी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आता है, देते हैं. क्लियर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है ऑक्सो एसिड्स के अंदर, या फिर स्ट्रक्चर बोलेंगे आपको. इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है. अब मैंने ये पहला इसलिए ड्रॉ करा है. अच्छा, ये पहला ड्रॉ होने के बाद अब आपको क्या करना है? कितना इजी है देखो. HOCl से जब मैं HOClO में जाती हूँ तो एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है. फिर जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा ऑक्सीजन भी बढ़ जाता है इसमें, और एक ऑक्सीजन, यहाँ पे तीसरा ऑक्सीजन बढ़ जाता है. तो एक ऑक्सीजन के बढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है? एक एक क्लोरीन पेयर को डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ते जाना है. तो सेकंड वन क्या है? सेकंड वन HOClO, और यू कैन कॉल इट HClO. ठीक है. अब इसमें क्या है? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O आप यहाँ पे जोड़ सकते हो. तो मैं इस तरीके से इसको बना सकती हूँ. ये मेरा आ जाएगा, सिमिलर तरीके से रहेगा. ये मेरा जैसे है, इस स्ट्रक्चर को पूरा सिमिलर मुझे ले लेना है. H है, O है, 2 लोन पेयर के साथ, Cl है. मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे 2 लोन पेयर दिखा सकती हूँ. इस लोन पेयर को मैंने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया एक वाले को. बाकी 2 लोन पेयर जैसे के तैसे यहाँ पे रह जाएगी. क्लियर है? ओके. So this is the structure of HOClO. अच्छा, अब आपको लेना है तीसरा वाला लेना है. तीसरा हम कैसे बनाएंगे? थर्ड वन इज कैसे बनेगा? तीसरा क्या है? HOClO2 है. HOClO2 है और एक ऑक्सीजन जुड़ गया है, और HClO3 भी कह सकते हो आप इसको. ठीक है. अब मुझे क्या करना है? इस लोन पेयर को भी मुझे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेना है, लाइक दिस. ओके. यहाँ पे आप 2 लोन पेयर ऐसे दिखा सकते हो. और आपको किसमें जाना है? अभी चौथा वाले में जाना है. चौथा वाला कौन सा है? दिस वन. HClO3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. तो कहाँ पे ड्रॉ करें इसको? यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं. फोर्थ वन इज HOClO3, दिस वन. तो यहाँ पे और एक O3 का मतलब है यहाँ पे और एक मेरा ऑक्सीजन जुड़ चुका है. तो यहाँ पे जो लोन पेयर था ये भी डबल बॉन्ड O से जुड़ जाएगा सिंपली. तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट विल लाइक दिस. क्लियर? आप इस तरीके से इसको बना सकते हो. यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाएगा. ठीक है. तो इसको पहले एक लर्न कर लेना.
3 लोन पेयर है और एक एक ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक डबल बॉन्ड को जोड़ते जाना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो आ गया, फिर 2 डबल बॉन्ड हो आ गया, फिर यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड हो आ चुका है। दिस इज माई HClO3। क्लियर है या विजिबल है कि नहीं? देखो नीचे थोड़ा आ गया है, ये दिख रहा क्लियर है। है? बहुत क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, मैं आपको बता देती हूँ। इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, ये वाला को, इनको, और मैं यहाँ पे बता देती हूँ, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। और इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड जो है, जिसको स्ट्रक्चर आता है ना, BrF3 का बनाओ, ICl3 का स्ट्रक्चर, BrF5 का स्ट्रक्चर बनाओ, ये जो स्ट्रक्चर है ना, वो कमिंग क्लास पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, इसके ऊपर दे देते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको 4 ऑक्सो एसिड क्लोरीन के बारे में बता दिया है, और ये है 4 ऑक्सो एसिड HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड, 4 है। अब हम चलते हैं इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी में, हम चलते हैं। तो एसिडिक प्रॉपर्टी, अगर हम देखते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी, तो HClO4 is more acidic than HClO3 is more acidic than HClO2 is more acidic than HClO। क्लियर है? ये एसिडिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर है। I mean, perchloric acid is more acidic than chloric acid is more acidic than chlorous acid is more acidic than hypochlorous acid। ये है एसिडिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर। अब ना हम चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का उल्टा ले लेना, सिंपल। HClO is greater than HClO2 is greater than HClO3 is greater than HClO4। मतलब चारों ऑक्सो एसिड से जो परक्लोरिक एसिड है HClO4 सबसे ज्यादा एसिडिक है। इजीली हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कौन रिलीज करने वाला है? दिस वन, लास्ट वन। इसको हम HOClO3 को आप HClO4 भी कह सकते हो, सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है। ठीक है, HOClO2 को आप कह सकते हो, आप इसे HClO3 भी कह सकते हो, क्लोरिक एसिड। ठीक है, और इसे आप क्या कह सकते हो? HClO2 में चला जाएगा ये। ठीक है, यू कैन कॉल इट HClO2 भी कह सकते हो, और दिस इज HOCl। डन है? ये एसिडिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर है और ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है, आपको ये लर्न करना है। ये देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं। अच्छा, अगर आपको रीजन जानना है इसके पीछे का, रीजन भी जानना है इन दोनों का कि क्यों ऐसा हो रहा है, लर्न करने में इजी होगा। आपको पूछा जाएगा आउट ऑफ दिस टू व्हिच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई, अगर बोल दिया तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा वहां पे। चले थोड़ा रीजन की तरफ, टाइम है कि नहीं मुझे बताओ, टाइम है ना? यस मैम। टाइम है तो थोड़ा जान लो, कई बार कंफ्यूज नहीं हो जाना चाहिए। इसके बदले बोल इसके ऑर्डर में ये आ जाएगा और इसके ऑर्डर में ये आ जाएगा, सारा गड़बड़ हो सकता है ना। आपने बहुत कुछ चीजें पी ब्लॉक के अंदर पढ़ लिया है, काफी कुछ चीजें पढ़ लिया है, अगर मिक्सचर बन गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, है कि नहीं? तो कोई थोड़ा बता सकता है मुझे एसिडिक प्रॉपर्टी का ये ऑर्डर मैंने क्यों लिया है? थोड़ा इस फिगर को देख के आप बता सकते हो तो बता दो। मतलब अगर मैं फिगर वाइज चलूं तो ये जो लास्ट फिगर है जहाँ पे 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, ये सबसे ज्यादा एसिडिक माना गया है, HClO4। उसके बाद फिर ये, उसके बाद क्या रीजन हो सकता है? आपने अभी तक जो भी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी, थोड़ा बताओ एसिडिक प्रॉपर्टी इसका क्यों ज्यादा है? बता दो थोड़ा, मैं भी देखूंगी कौन बताएगा। और बता जैसा भी आता है बता दो, आपको अगर थोड़ा लग रहा है कि हाँ हो सकता है क्या, तो भी बता सकते हो आप। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
एनीबडी, कोई ट्राई कर सकता है इसके लिए? कौन बताएगा? मानवी बताओ, मानवी। कोई रीजन है मानवी? मैम ऐसा कोई रीजन नहीं आ रहा। अभी याद नहीं आ रहा है। सनोवर, हिमांशी सनोवर एंड हिमांशी थोड़ा ट्राई कर सकते हो? नहीं ट्राई कर सकते हो? दीपांशी, रिया, जितने गर्ल्स, मैं आज पहले तो गर्ल्स को पूछती हूँ, थोड़ा आप आइडिया करके मुझे बताओ। किसी को कोई कुछ पॉइंट याद आ रहा है कि किस तरीके से एसिडिक प्रॉपर्टी, इसकी ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी है और फिर इसकी सबसे कम है, क्यों है, व्हाई? यस आंचल, रिदम। नहीं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सब में ऑक्सीजन है, सब में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो सब में है, सब में ऑक्सीजन, क्लोरीन तो सब में है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे? क्या डिफाइन करोगे? लाइक और थोड़ा बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, थोड़ा प्रोसीड करो और एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट एक आया है इसमें। और बॉयज में कौन बताएगा? भाग्यनाथ, भाग्यनाथ बताओ। यस भाग्यनाथ। क्या रीजन है, क्या होने से एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है? थोड़ा भाग्यनाथ। अच्छा मुदित थोड़ा मेरे ख्याल से कुछ कंसेप्ट देगा हमें। मुदित बता रहा है एक बार? ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया भी तो नहीं है, कैसे जानोगे? पहली बार है आपको, मैं ये भी आपका ये जो है ना, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है कि आपको सब कुछ पहले से पता हो। आई अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो कौन बताएगा? मुदित, कौशल, और हमारे यहाँ पे और इतने सारे बच्चे हैं, बॉयज हैं, ओजस है, अमन है, बताते चलो। अंकित है, अनुराग है, बताओ बताओ बताओ, बहुत बच्चे हो। सिंपल है, चलो टाइम भी ऑफ होने वाला है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसलिए बहुत ज्यादा एसिडिक है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और ये तीनों के तीनों ऑक्सीजन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते हैं। ये अपने तरफ खींचेगा, ये भी अपने तरफ खींचेगा, ये भी अपने तरफ। विथड्रॉइंग ग्रुप में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 अपने तरफ खींचते हैं। तो क्लोरीन में डेंसिटी जब घटती तो क्लोरीन भी तो विथड्रॉइंग है। क्लोरीन यहाँ से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींचता है। ये तीनों ऑक्सीजन जब क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे डेंसिटी घटती है, तो क्लोरीन ऑक्सीजन से खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्लोरीन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, तो तीनों जब खींच लेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन डेंसिटी, यहाँ पे ऑक्सीजन की डेंसिटी घट जाती है। ऑक्सीजन के ऊपर डेंसिटी घटने लगती है धीरे धीरे। जब ऑक्सीजन के ऊपर डेंसिटी घटती है तो ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को रखने के चक्कर में क्या करता है? हाइड्रोजन को यहाँ पे रिलीज करके ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेता है, तो इसीलिए यहाँ पे इजीली H+ रिलीज हो जाता है। सिंपल अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं क्लोरीन के साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ खींचे हुए चले जाएंगे, तो यहाँ पे घट जाती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, तो यहाँ पे इजीली H+ रिलीज हो जाता है। धीरे धीरे जब मैं देखी तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, थोड़ा कम खींचेगा, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, थोड़ा और कम हो जाएगा जो खिंचाव होता है इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये सबसे लिस्ट एसिडिक रहेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर डेंसिटी नहीं घटेगी बिल्कुल भी। ठीक है, क्लियर है पूरा? और ये हो गया एसिडिक प्रॉपर्टी। आप कैसे चेक करोगे? जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी। सेकंड में ऑक्सीडाइजिंग पावर में जब हम चलते हैं तो HClO में Cl का मुझे बता दो थोड़ा सा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या बन रहा है? Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बन रहा है यहाँ पे? +1। हाँ,
हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन का बेसिकली अगर मैं उस तरीके से देखूं ऑक्सीडाइजिंग पावर और हम एसिडिक प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो रीजन है हमें देना है HClO। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन है, पर वैसे यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ये सारे प्रेफर करते हैं -1 में जाने के लिए प्रेफर करते हैं। क्लोरीन वगैरह ये सारे -1 में ज्यादा पसंद करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये रिडक्शन दिखाता है यूजुअली वो -1 स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो अगर उस तरीके से देखें तो ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, और दिस इज द रीजन ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए, ठीक है। और 4 ऑक्सीजन है वहां पे, तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो जाता है HClO, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज दूसरों को करता है, क्लियर ना? ओके, तो डेफिनेटली अगर हम उस तरीके से सोचें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है ये लोन पेयर के साथ हम यहाँ पे हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं, लोन पेयर डोनेट भी कर सकता है, ठीक है। तो H+ आके जुड़ भी सकता है, ठीक है। तो अगर वो उस तरीके से जाना है इसको, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, और HClO4 सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग है। तो इसका रीजन अगर हम वैसे इस तरीके से देना चाहें तो ये ऑलरेडी +7 स्टेट में है, और +7 से तो ये और बढ़ेगा नहीं, घट सकता है ये, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक। जस्ट मिनट, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर का मैं आपका बता देती हूँ आपको। ये जस्ट मिनट, हाँ जस्ट मिनट। ठीक है, हम यहाँ पे एक रीजन ये दे सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है बेसिकली ऑक्सीजन के नंबर जुड़ने के साथ साथ घट रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो ऑक्सीजन के नंबर, जैसे ही ज्यादा ऑक्सीजन का नंबर बढ़ता जा रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका घट रहा है। काम करते हैं इसका प्रॉपर रीजनिंग, तो अभी मैं आपको कमिंग क्लास देती हूँ इसका प्रॉपर रीजनिंग कि ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग क्यों है। कि मेरे लॉजिक जब मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रही हूँ वो रीजन सही नहीं बैठ पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो ये तो दिस इज डन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लो, कमिंग क्लास आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर का आपको दूंगी, डेफिनेटली इसका रीजन दूंगी मैं, ठीक है। हो सकता है एक ही ऑक्सीजन है, छोटा साइज का है, तो ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर का बन रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर भी बढ़ चुका है, तो ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है। ये इजीली यहाँ पे ऑक्सीजन चाहे तो रिलीज कर सकता है, दे सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लियर है ना? तो ये रीजन यहाँ पे हो सकता है कि एक रीजन है। फिर भी अगर इसको पर्टिकुलर रीजन अगर आपको चाहिए तो आई गिव दिस रीजन इन द कमिंग क्लास। मुझे पूछ लेना एक बार इसका रीजन क्या होना है, याद करके मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो आप इस चैप्टर का ऑक्सो एसिड्स का लगभग सारा खत्म है। एक टॉपिक बचता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बचता है, और इंटर हैलोजन कंपाउंड के ऊपर हम क्वेश्चन देते हैं और रीजनिंग क्वेश्चन भी देते हैं, स्ट्रक्चर वाइज ऑक्सीडेशन नंबर और शेप वगैरह भी पूछा जाता है। तो ये एक टॉपिक लास्ट वो हम खत्म करेंगे कमिंग क्लास, ठीक है, ओके। और इसका रीजन आई डेफिनेटली टेल यू, बिकॉज अगर बाय चांस पूछ लेते हैं तो ये वैसे ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं है, ऑर्डर वाला आता है, फिर भी हम रीजन जानेंगे डेफिनेटली कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ज्यादा है। ड्यू टू स्मॉल साइज हो सकता है, ऑक्सीजन रिलीज हो सकता है, दैट मे बी रीजन की वो ज्यादा ऑक्सीडाइज पावर सारा दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, रीजन है। बट स्टिल अगर परफेक्ट रीजन चाहिए तो कमिंग क्लास आपको ये बता दूंगी, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चे, यस
चले ओके फिर मैम, बाय मैम। बच्चे भी 11, हाँ, और जो एंट्रेंस के बच्चे हैं पेपर दे देना आप, ठीक है? आपके पास अभी पूरी टाइम है, अभी आज तो कोई क्लास है आप सबकी? किसी किसी की क्लास होगी आज, है क्या? अमन की क्लास होती है शायद, यस मैम, मेरी अमन की होती है। क्लास होती है 9 बजे तक। फिर भी फिर भी हाँ कोई बात नहीं, आप तुम्हारे तो 8 से 9 होती है ना क्लास, 8 से 9, यस मैम। ठीक है ना? कौशल की भी क्लास होती है तो नहीं फिर भी 1 घंटा मैंने आपको टाइम देखो लिमिट हमें बताया है, 40 मिनट्स का बताया है, डिफिकल्ट नहीं है। आप एक बार अच्छे से ट्राई करना, एकदम कंसिस्टेंटली एक बार बैठ के देने की कोशिश करना, पेपर हो जाएगा, हो जाएगा। और मैंने आपको अभी थोड़ी भेजा है, आपको तो मैंने भेज दिया है लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास शायद मैंने भेजा है, या 1 बजे के आसपास, ठीक है? तो दे देना, पेपर दे देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, हाँ मैं फिर छुट्टी करती हूँ, हाँ? थैंक यू मैम।